और उनके संबोधनों में पूर्ण सहयोग प्रदान किया, पूरा वक्त दिया। मेरे आपसे निवेदन है भाई, तत्परक जवाब को समाज के आईना के स्वरूप में मीडिया की हिंद होती है। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जन तक उनकी आवाज और संदेश को पहुंचाने का कार्य करेंगे। आज महुआ की सरजमी पर चुनावी संकनात हुआ है। पहली बार माननीय आदरणीय वैसी साहब का आगमन हुआ है, वे उपस्थित हुए और यहाँ उपस्थित विपरीत मौसम में भी अप्रत्याशित भीड़ को उन्होंने संबोधित किया है। गणतंत्र की जननी वैशाली की सरजमी पर आम्रपाली की नगरी वैशाली की महुआ की सरजमी पर पहली बार माननीय आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब का आगमन हुआ। उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब थे, उनके साथ आदिल हसन साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके साथ बारिश पठान साहब जो मुंबई से थे, उनके साथ कई विधानसभा के पूर्व विधायक भी थे, उनके साथ पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी जिला कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित थे। आज के जनसभा में जो सैलाब उठा उससे यह प्रतीक हो गया कि महुआ में परिवर्तन की दौड़ चल रही है। महुआ की आवाम पूर्व के नेतृत्वकर्ताओं से छूट हो चुकी है। पूर्व के जिन नेतृत्वकर्ताओं ने छोटी राजनीति को महुआ पर थोपने का काम किया, उन तमाम मौका परस्त बाहरी लोगों को भगाने का वक्त आ गया है। महुआ का लाल आपसे वादा करता है कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में महुआ की आवाज को बुलंद करेंगे और आवाम के वोट की जोर से महुआ के महुआ में बाहरी आए हुए मौका परस्त लोगों को वोट के आकाओं को भगाने का कार्य करेंगे। महुआ की सरजमी पर महुआ की आवाम को कल तक उनका विकल्प नहीं था, आज उनका विकल्प उनका बेटा उनका भाई महुआ का लाल उनके समक्ष खड़ा है। जो राजद का MY समीकरण जो है महुआ में, उसको कैसे क्रॉस करेंगे अमित जी? MY समीकरण का असली मिसाल AIMIM के साथ है। तमाम अल्पसंख्यक मुसलमान भाई बंधु जो ऑलरेडी प्रतिबंधता की वजह से, व्यवस्था की वजह से ऑलरेडी अपने पास कोई विकल्प नहीं रहने की वजह से RJD या RJD के वोट बैंक के आगाओं को एक व्यक्ति को नेता मानकर वोटिंग करते आए, तो अब उनका विकल्प उनके सामने खड़ा हो गया है। और ये बात आप जब करते हैं तो मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि बिहार प्रांत में और खासकर महुआ विधानसभा क्षेत्र में मैं बिहार के तमाम उन एजेंसियों की बात करना चाहूँगा। 99.9% एजेंसियों की क्या दशा और दिशाएं वो आपसे छिपी हुई नहीं है। अगर MY के ऑलरेडी चहेते मौका परस्त नेताओं ने अगर वोट बैंक का केवल सहारा नहीं बनाया होता तो आज दोनों कौम की स्थिति और विकास को मुख्यधारा से जोड़कर इनका विकास उन्नति कहाँ होता, वो आज छिपा हुआ नहीं रहता। आज अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपेक्षित हैं, सियासत की हिस्सेदारी से दूर है। समुदाय के लोगों का क्या दशा है मैं आपको बताता हूँ। यदुवंशी समुदाय के लोग जिन आका को अपना मसीहा रहनुमा मानकर वोटिंग करते रहे, उन आकाओं ने क्या किया इनके साथ, उनको केवल वोट बैंक का ही ऑलरेडी ये किया, वोट बैंक के लिए उनका यूज किया, ना कि उनके विकास, बौद्धिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो के लिए उनको कुछ होगा या उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया। आज यदुवंशी समुदाय के लोग बाल्टी छाप बनकर रह गए। उन्हें पुरानी दुनियाओं के अतिरिक्त उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में उनका शैक्षिक स्तर नहीं बना, ना ही उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ा गया। आज अब चले जाएंगे उनके फटेहाल को ग्रामीण अवस्थाओं में देखेंगे तब पता चलेगा कि 15 साल के शासनकाल में उनके साथ क्या इंसाफ हुई और क्या नाइंसाफी हुई। सर महुआ में क्या कुछ कमी रह गई थी कि जो आप कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे आए? महुआ में तो तमाम कमियां ही कमियां दिख रही है। महुआ में अब तक महुआ का लाल नेतृत्व कहाँ गया था? अमित जी, भीड़ में जिस समय ओवैसी साहब संबोधित कर रहे थे 10-12 पोस्टर भी लहरा रहे थे, जो जिससे अपने आप प्रत्याशी 10-12 पोस्टर जो लहरा रहे थे वो बातिल का कुछ आयोजन का दीदार करने के लिए पार्टी का सिपाही है सवाल है, उसने इसलिए उनके ऑलरेडी जो गाँव के लोग जो अपना पोस्टर उनके बारे में लहरा रहे थे, तो जहाँ प्रत्याशी भीड़ हो ऑलरेडी अपने जाने वाला, जहाँ पूरी महफिल का जाकर बनी हो, उसमें 4 लोग पोस्टर लहराने से होता है
विचार उनके प्रशंसा करें। मेरी पार्टी में किसी से शिकवा शिकायत नहीं है। अमित जी चुनाव पार्टी के सभी लोग, सभी सिपाही पार्टी की जड़ों पे स्ट्रॉन्ग करे। सिपाही का धर्म कर्तव्य है कि शीर्ष नेतृत्व के आदेश का पालन करे। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप भी चुनाव लड़ेंगे, कैसे हराएंगे? अच्छा अभी बात जान लीजिए, माई समीकरण का आपकी मिसाल में तेज प्रताप की और मुकेश रोशन यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं। सारे जूनियर का टीम है ना। भैया लास्ट क्वेश्चन हमको करना है। अमित जी चुनाव का तारीख का ऐलान हो गया है, क्या महुआ से आप इस पार्टी का उम्मीदवार होने की कोशिश साहब का आपका नाम तो नहीं गया, लेकिन पता नहीं यहाँ पे वोट डालने के कहा जाए मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने साथ ऑलरेडी चुनावी 5 सितंबर को महुआ के शाही इमाम मस्जिद में बिना उनके राज्य मेरे तमाम बैनरों पर प्रत्याशी AIM अमित कुमार प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार इस बंजारा लिखा हुआ है या पाटलिपुत्र श्री राजधानी प्रदेश राजधानी या राष्ट्रीय राजधानी ने इस वक्त किसी तरह का पॉलिटिका नहीं किया। मैं पार्टी के ऑलरेडी धर्म गणतंत्र होगा, पार्टी के ऑलरेडी विचारधारा का अनुसरण कर पार्टी के आदेशानुसार ऑलरेडी डंका के जोड़ पर AIM के प्रत्याशी के रूप में आपकी ड्यूटी का संभाव मेरी बात मेरी बात आप सुनिए। आरोप लगाना काम है, आरोप तो वर्तमान लगा हुआ है, आरोप विषय पर लगा हुआ है, वो आरोप न्यायालय तक तय करेगा। हमको न्यायालय पर नहीं करता, हमको हम लगते नहीं। आरोप लगाना और लगना ये तो हम बात में सवाल है। आरोप तय करना न्यायालय का काम है, न्यायालय का ही सम्मान हो तो हम और आप सभी उनका मानेंगे। इसलिए हाँ हम और न भाग रहे ना आप भाग रहे हैं। हम पर आरोप ऐसा नहीं ना, हम कहीं मर्डर नहीं ना है सवाल है। हम पर आरोप नहीं, हम पर जो भी आरोप है तब फिर आधार नहीं लगा है तो वो नहीं का ही परिणाम है। प्रश्न आज आप पूछ रहे हैं, अपने ट्रेन में जाकर देखिए तो पता चलेगा कि दिल्ली ट्रायल का ही परिणाम होगा। बच्चा राय को ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस स्कैम का दर्जा दिलाने में इसकी और उसके नाम लाने का काम तो आप लोगों ने किया। अगर ये स्थिति नहीं रहती, बच्चा राय पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता। बच्चा राय आज भी मैं आपसे पुराना आज उस तक का जवाब देना चाहता हूँ। ना बच्चा राय उस एविएशन सेंटर के डायरेक्टर थे, ना एविएशन डायरेक्टर थे, ना सेंटर सुपरिटेंडेंट थे, ना कोई एग्जामिनर थे, ना हेड एग्जामिनर थे, ना शिक्षक थे, ना परीक्षक थे। वहाँ कमीशन प्रिंसिपल था जहाँ न कोई एग्जामिनेशन सेंटर था, न जहाँ कोई एविएशन सेंटर था। तो बिहार प्रांत का लड़का दिल्ली में जाके ऑलरेडी कार्य कर रहा है, दिल्ली में ऑलरेडी उस पर किसी तरह का आरोप लग रहा है तो उसके लिए उसके माता पिता जाएंगे। हमारे यहाँ पठन पाठन का उत्तर व्यवस्था है और आप इस वक्त मैं ऑलरेडी वहाँ पर जज था, आपको ऐसी जानकारी होनी चाहिए। वो राज्य का मॉडर्न कॉलेज था और आज भी माननीय न्यायालय ने उस महाविद्यालय को ऑलरेडी एक ग्रेड स्तरीय महाविद्यालय का दर्जा दिया और वहाँ बच्चे नामांकित हो रहे हैं, एडमिशन हो रहा है। ठीक है